महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। रोल्ट एक्ट क्या था, यह कब पास किया गया? रोल्ट एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर बिना उस पर मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी और उस व्यक्ति को वकील, दलील और अपील का कोई अधिकार नहीं था। 1919 में पास किया। भारतीयों ने किसे काला कानून कहा है? भारतीयों ने रोल्ट एक्ट को काला कानून कहा है। गांधी जी ने किन प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया? 1916 ईस्वी में बिहार के चंपारण के किसानों का आंदोलन, 1917 में गुजरात में खेड़ा आंदोलन, 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 में घटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा अंग्रेज अधिकारी मुख्य रूप से दोषी था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर मुख्य रूप से दोषी था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध का परिणाम था? जलियांवाला बाग हत्याकांड रोल्ट एक्ट के विरोध का परिणाम था। असहयोग आंदोलन कब और किसने चलाया? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चलाया। असहयोग आंदोलन कब और किस घटना के कारण वापस ले लिया गया? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर लोगों की भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाही जलकर मर गए। महात्मा गांधी जी ने दुखी होकर इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया? खिलाफत आंदोलन 31 अगस्त 1920 ईस्वी को चलाया गया। खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण अंग्रेजों के द्वारा तुर्की के खलीफा का अपमान करना था। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? 1919 में हंटर कमेटी का गठन किया गया। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत वर्ष 1928 में आया। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया। देश भर में प्रथम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को प्रथम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किसने शुरू किया? वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। गांधी जी की दांडी यात्रा कब से कब तक रही? 12 मार्च 1930 से शुरू करके 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा खत्म की। दांडी यात्रा में कुल 24 दिन का समय लगा। दांडी पहुंचकर गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़ा? दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पुनः समझौता कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। महात्मा गांधी ने कायदे आजम किसे कहा है? मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी जी ने कायदे आजम कहा है। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ? माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। देश के विभाजन की नींव मेरे मृतक शरीर पर रखी जाएगी किसने कहा? ये शब्द महात्मा गांधी जी ने कहे। भारत छोड़ो आंदोलन किसने और कब चलाया? महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था।
गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की? गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा शुरू की। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग पूरी करवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब शुरू किया? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस शुरू किया। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पर है? महात्मा गांधी की समाधि राजघाट, दिल्ली में है। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सी उपाधि का त्याग किया था? गांधी जी ने केसरे हिंद उपाधि का त्याग किया था। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। गांधी जी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की। आने वाली पीढ़ियां कभी विश्वास नहीं करेंगी कि इस प्रकार के हाड़ मांस वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर विचरता था। ये शब्द किसने कहे? ये शब्द आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में कहे। लंदन में तीन गोलमेज सम्मेलन कब हुए? लंदन में तीन गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1930, 31 और 32 में हुए। गांधी जी के मन में किस भाषा के प्रति सम्मान था? गांधी जी के मन में हिंदी भाषा के प्रति सम्मान था। सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य या न्यायपूर्ण पक्ष की स्थापना के लिए शांतिपूर्वक हट करने की क्रिया। मोपला क्या है? मोपला मालाबार क्षेत्र की मुस्लिम जाति। मुस्तफा कमाल पाशा कौन था? आधुनिक तुर्की का निर्माता जिसने तुर्की में बहुविवाह और बुर्के को समाप्त किया तथा तुर्की को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया। गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना से विभाजन को टालने की बातचीत कब की? 1944 में, जो असफल रही। सांप्रदायिक दंगे रोकने के लिए वायसराय माउंटबेटन ने किसको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा? महात्मा गांधी को। भारतीय मुद्रा पर किस नेता की फोटो है? भारतीय मुद्रा पर महात्मा गांधी की फोटो है। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में क्या शामिल था? सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी दरबारों तथा उत्सवों में सम्मिलित न होना, विदेशी माल का बहिष्कार तथा उसके स्थान पर स्वदेशी माल का प्रयोग, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना।